तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो उसी पे आधारित हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 को रखे हैं। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर है? मतलब कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने 2 चार्ज को रखा है, ये Q2 और ये है आपका Q1। ये दूरी है 18 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ना D नाम देंगे, ना D लिख सकते हैं, D यहाँ से ये दूरी है 18 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन, इसी लाइन पे पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो Q1 = 5 × 10⁻⁻8 कूलम और Q2 = -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। मतलब कौन सा पॉइंट्स होगा इस लाइन पे? पॉइंट, लाइन क्या है? ये वाली लाइन है। तो इस लाइन पर कौन सी पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल क्या होगा? 0। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाली जो चार्ज है वो क्या है? माइनस है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट मानते हैं इस लाइन पे, मतलब कि यहां पे हम एक P पॉइंट मान लेते हैं। P पॉइंट, अगर मान लीजिए कि हम इधर पॉइंट मानते हैं, सपोज दैट इधर, तो ये वाली चार्ज आप देख रहे हो ना, ये वाली चार्ज क्या है? Q1 है और ये वाली चार्ज Q2 है। तो Q1 बड़ी हो गई ना, Q1 क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो यहां पर अगर हम पोर्ट लेते हैं क्या पॉइंट, तो ये वाली दूरी कम है और चार्ज ज्यादा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? और ये देखो भाई, ये वाली इसकी अगर हम बात करें तो ये चार्ज भी कम है और दूरी भी क्या है? कम है, तो इसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो इधर में नेट 0 नहीं होगा। नेट कब 0 होगा? जब एक का पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, दूसरा का निगेटिव हो और इक्वल हो। तो इधर तो इक्वल होने की संभावना नहीं ना है भाई, इसकी चार्ज भी ज्यादा है और दूरी भी कम है, तो इसकी तो पोटेंशियल ज्यादा हो गई। और इसकी चार्ज कम है और दूरी ज्यादा है, तो पोटेंशियल कम हो गई। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इधर नहीं रख सकते। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगर इसकी बात करें, बीच वाली बात करें, तो इसके पास में रखे हैं। क्यों पास में रखे हैं? क्योंकि इसकी दूरी कम कर दिए, क्योंकि चार्ज कम है। चार्ज कम है तो दूरी कम करेंगे तो पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगी। इसमें क्या है? चार्ज ज्यादा है और दूरी कम है, तो पोटेंशियल थोड़ा घट जाएगी। मतलब इसकी इक्विवेलेंट आ सकती है। हमको ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट कहां पर होगा, पर इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि बीच में नहीं रख सकते। बीच में पोटेंशियल तभी 0 होगी जब दोनों का चार्ज क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट नेचर का हो। इतना तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं। तो मैंने ऐसा कर दिया, तो हमने लिख दिया है यहां पर क्या कि यहां से x दूरी पर एक पॉइंट लिए, तो यहां से क्या कर दिए? d - x लिए ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Vp क्या है? 0 है ना। तो Vp = V1 + V2। इसके चलते पोटेंशियल V1, इसके चलते पोटेंशियल V2। और ये सो लिखना है क्या? 0। तो V1 = K Q1/x + K - Q2/d-x। तो यहां पर लिख सकते हैं K Q1/x - K Q2/d-x = 0। तो यहां पर लिख सकते हैं K Q1/x = K Q2/d-x
डी माइनस एक्स। तो k से k कट जाएगा, तो k से k कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, Q1 बटे x इजिकल टू Q2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स। ये माइनस चार्ज लेकर ये लिखे है ना, तो फिर से दोबारा माइनस नहीं लिखेंगे ना यहाँ पर। तो k है आपका, Q1 जो है आपका वो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू Q2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बटे d माइनस एक्स। तो ये वाला और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5d माइनस 5x इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हो गया 5d इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू हो गया 5d डिवाइडेड बटे 8, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5d और डिवाइडेड बाई x, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू जो है आपको 16 सेंटीमीटर में था। क्लियर है, d का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर है। d इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया 2 यानी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 है ना, Q1 से 1 सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। और d माइनस एक्स मतलब कि 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 10 मतलब कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्लियर है बात। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक हेक्सागोन दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ ऐसा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भी, कुछ ऐसा डायग्राम है। और सबके यहां पर आपको चार्ज दे रखा है, Q, Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सब Q चार्ज दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक पोटेंशियल पॉइंट है जो P, ये A ऐसे इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, VP इक्वल टू KQ और डिवाइडेड बटे क्या, सिंपली A कर देंगे। कैसे, क्यों A कर देंगे, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी होती है, यही तो होती है, ये दूरी सब A होती है, सब इक्वल दूरी होती है। तो ये लिख दिया, तो KQ, अब इतना कितने हैं, एक का ये, फिर 2, फिर 3 ऐसे, तो यहाँ पर करेंगे 6 लिख देंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे A इंटू 6, ये हो गया इसका आंसर। सेंटर पर अगर निकालते हैं तो 6 इंटू आप क्या करना है, ये करना। अब जो भी आपको चार्ज दिया हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो चार्ज दिया हो, मान लो चार्ज जो दिया है सब इक्वल चार्ज है, तो Q इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू जब लिखते हैं, Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो VP इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q,
Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 और साइड है आपको 10 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है ये बात? तो इसको अगर हम सोल्व करें तो -1 एक यहाँ से हट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 6 इंटू 5 30 हो जाएगा और 9 इंटू 30 270 इंटू 10⁻4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, इतना पोटेंशियल होगी, इतनी पोटेंशियल होगी, है ना। एक और हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें आपको फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करनी है, फील्ड भी कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल। ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आपके पास चार्ज दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर से दिया हुआ है। अभी तो Q यहां पर क्या है, एक पॉइंट है P और ये D इसकी बीच की दूरी है। तो पोटेंशियल अगर उस पॉइंट पर हम बात करें तो KQ डिवाइडेड बाई D, तो VP इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बटे D का मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कैंसिल करेंगे ना, तो ये मिलेगा कितना 4 इंटू 10⁻, कितना होगा ये -5 4 हो जाएगा, नहीं 4 वोल्ट आएगा ये आंसर। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है hence obtain the work done in bringing a charge of this from infinity to the point। अब उस पॉइंट की पोटेंशियल आपको पता है, ये वाली आ गई पोटेंशियल। अब कह रहा है कि इस चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू Q इंटू VP। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये वाला हमने लिखा है ना, ये एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, एक तरह का पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखते थे याद है, W इज इक्वल टू U इक्वल टू Q इंटू V नहीं लिख देंगे, क्योंकि V बराबर U बटे Q लिखते थे, V बराबर क्या लिखते थे, U बटे Q, तो U बराबर Q इंटू V, वही बात यहाँ पर सेम टू सेम। तो आप इसको W इक्वल टू Q का मतलब ये रहा Q, 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू VP का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है, वो है 4 इंटू 10⁻4। यहाँ पर क्या हो गया 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ये आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर ये बात, ये क्लियर हो गया, यानी W बराबर इतना जूल, इतना वर्क डन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल तो हम लोग जानते ही हैं और पोटेंशियल भी जानते हैं। तो हम लोग इसमें केस वाइज कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट में हम लिखते हैं कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सियल प्लेन। इसका नाम है एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस या एक्सियल प्लेन। तो यहां पे हम एक डाइपोल बना रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसके बीच की दूरी हम लोग 2l देते थे, 2l। तो यहां से ये वाली दूरी l, फर्दर ये वाली दूरी l, और यहीं से हम लोग r दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर करते थे। याद है, यहां पर एक पॉइंट लेते थे, यहां पर पॉइंट जो P पॉइंट है। तो ये प्लस चार्ज से ये वाली दूरी हो जाएगी r माइनस l, और यहां से ये वाली दूरी जो होगी वो होगी r प्लस l। बोर्ड की जब बात करेंगे ना, बोर्ड की, तो ये सारी बातें बतानी होती है, सब लिखना रहता है बोर्ड में। ये A, B, C और ये P। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि A, B और B, C इजिकल टू L, या A से C इजिकल टू 12, और B से P इक्वल टू R। तो फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना क्या, कि A से जो P मिला वो मिला है R प्लस L मिला है आपको, और C से जो P मिला है वो R माइनस L मिला है। तो चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, तो फॉर प्लस क्यू चार्ज के चलते जो पोटेंशियल मिल रहा है वो मिल रहा है V प्लस, और ये हो रहा है KQ डिवाइडेड बटे क्या, R माइनस L। एक बन गया R माइनस L, और दूसरा है फॉर माइनस क्यू चार्ज, फॉर माइनस क्यू चार्ज, V माइनस इजिकल टू KQ डिवाइडेड बाई R प्लस L, ये होगा माइनस। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के वजह से उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जाए तो हमको क्या करने चाहिए, वेक्टर में जैसे हमने बताया था ना कि उसको ऐड करते हैं, लेकिन ये तो स्केलर है, तो नंबर की तरह हम लोग ऐड कर देंगे इसको। इस तरह से नंबर ऐड करते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे। तो P पॉइंट की पोटेंशियल VP इक्वल टू V प्लस V माइनस, तो यहां पर लिखेंगे KQ और R माइनस L माइनस KQ डिवाइडेड बटे R प्लस L। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, K और Q 1 बाई R माइनस L माइनस 1 बटे R प्लस L। तो यहां पर हो गया क्या, KQ R प्लस L माइनस R प्लस L,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये कैंसिल करेंगे तो हम लोग मिलेगा क्या, k इंटू 2l³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको Vp। क्लियर है ये। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरफ स्केलर और दूसरी तरफ वेक्टर है कि नहीं, एक तरफ स्केलर है और दूसरी तरफ वेक्टर है, जो ठीक नहीं है। तो इसको हम लोग सजा सकते हैं कैसे, पहली बात की जो P लिखेंगे ना, P वो लिखेंगे 2l और Q, ये स्ट्रेट होता है, डाइपोल कर्व नहीं होता है ना, दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट होगा, तो L पर आप वेक्टर दे सकते हो, है ना। तो Vp इजिकल टू, अगर स्केलर में लिखे तो k इंटू P डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको हम लोग वेक्टर में सजाना चाहते हैं, वेक्टर में, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर का डॉट ही स्केलर हो सकता है कि नहीं। वेक्टर लिखिए लेकिन डॉट के फॉर्म में लिखिए। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर प्लस Q था और यहां पर माइनस Q था, तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी, माइनस Q से P के तरफ, है कि नहीं। और इधर ही क्या है, जो यहां से जो R वेक्टर लिए थे वो इधर ना है, इधर है R वेक्टर चाहे R कैप, इसी दिशा में होगा। अगर पोजीशन वेक्टर लिया जाए पॉइंट का तो हम ऐसे लिख सकते हैं Vp, इसी को क्या लिख रहे हैं, K और P वेक्टर डॉट R कैप, समझिएगा बात को, और यहां पर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर लिख रहे। मैं कह रहा हूं कि ये वाली और ये वाली सेम है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लिखा हूं वही ए भी है। अब ये कैसे, ये वेक्टर है, अब ये कैसे देखो, सेम कैसे है, यहां पे डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है, जहां पर हमने ये दिखाया है, आर कैप से दिखाया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं, इसे ये लिखा हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि यही ये भी है ना, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, जो ये है वही ये है। अब कैसे, तो Vp इक्वल टू K, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, P R कैप, और क्या मिलता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं। अब यहां पर देखो भाई, आर कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा 1, P वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितनी होगी, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, और थीटा इक्वल टू क्या होगी 0। ये क्या है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R कैप। तो P किधर है, इधर है, और R कैप भी किधर है, इधर है, तो पैरेलल वेक्टर हो गया ना, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है W0, यानी मिला जुला कर ये आ रहा है, देखो Vp इक्वल टू KP डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यही तो रिजल्ट होती है, ये वाली रिजल्ट लिखते हैं, या थीटा का फॉर्म में ये वाली रिजल्ट आप लिख सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर R को बहुत बड़ा कर दें, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू R का स्क्वायर। तो Vp इक्वल टू K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर। तो डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल होती है वो 1/r स्क्वायर होती है। क्लियर है बात ये। इन केस ऑफ डाइपोल पोटेंशियल 1/r स्क्वायर, सिंपली तो 1/r होती है, पर यहां पर 1/r स्क्वायर हो गया। क्लियर है। एक और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जब पॉइंट को कहां रखेंगे, y एक्सिस पर, उसके बाद जनरल फॉर्म बना देंगे, कहीं का भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। केस सेकेंड,
जब पॉइंट को हम लोग y एक्सिस पर रखेंगे और डाइपोल x एक्सिस पर। के सेकंड, when point placed on x-axis, y-axis, placed on y-axis, y-axis पर जब पॉइंट को रखेंगे तो क्या होगा? when point placed on y-axis, तो ये यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और दोनों की लाइन ज्वाइनिंग से 2l दूरी, ये हो गई आपको 2l डिस्टेंस हो गई। ये y एक्सिस, यहां पर हम क्या करते हैं, यहीं पे पॉइंट रख लेते हैं। यहां पर इस तरह का पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वाली दूरी हो गई कितनी, l हो गई ना। फिर ये वाली दूरी भी क्या हो गई, l हो गई, और ये वाली दूरी r है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये वाली भी दूरी क्या होगी, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए, तो दोनों क्या इक्वली दूरी पर है ना। यहां भी अगर पॉइंट लेते हैं तो इक्वली दूरी होगा, यहां भी लेते हैं तो इक्वली दूरी होगा, यहां भी लेते हैं, है ना, यहां भी लेते हैं तो वही बात होगी, इक्वली दूरी होगी। तो यहां पर एक्स को a, b और c और p, तो यहां पर a c इजिकल टू 12 दूरी है, और a b b c l है, और b p जो है आपको r है। क्लियर? तो पोटेंशियल ड्यू टू किसके चलते, प्लस q के चलते। तो क्या हो जाएगा, v प्लस इजिकल टू के क्यू डिवाइडेड बटे प्लस के चलते, ये वाली दूरी है ना, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज में होगा v माइनस इजिकल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है? तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो Vp इक्वल टू V प्लस V माइनस, प्लस के वजह से और माइनस के वजह से आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, P पॉइंट का पोटेंशियल निकलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा, थोड़ा सा रिजल्ट है ना, दूसरे तरह के रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये है, Vp के क्यू डिवाइडेड बटे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 0। P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, मतलब कि दोनों से इक्वल दूरी थी और इक्वल मैग्नीट्यूड की चार्ज थी, तो पोटेंशियल क्या हुआ, 0। वैसा लाइन को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज थी और यहाँ पर चार्ज थी, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, तो इसके मिड पॉइंट, इसकी मिड पॉइंट ये हो गई। यहाँ से ये वाली लाइन जो होगी हर जगह, यहाँ पर जैसे ये कहीं भी, जैसे ये है कि नहीं, देखो हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी हर जगह।
ये सब पोटेंशियल इक्वल मिल रहे हैं ना, सब पे जीरो मिलेगा, है ना, जीरो पोटेंशियल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं V0, सॉरी कहीं भी लीजिए V क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते हैं इसको। अगर कोई सतह हो, हर जगह पोटेंशियल सेम हो या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो उस सतह को भी हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। पर ये तो एक लाइन है, ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, है ना। अगर हर जगह सतह हो, ये तो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर ये सतह हो, इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम मिले या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। आगे आएगा, एक हेडिंग ही आएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि वो टॉपिक आने वाली है। तो इस लाइन पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हर जगह से, है ना, इक्वी डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो ओवरऑल हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, क्योंकि पोटेंशियल मैंने लिखा ना, इन जनरल इस तरह से बात लिखते हैं, Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, ना, P वेक्टर R कैप, इस तरह से लिख देते हैं, है ना, और R का स्क्वायर मान लें, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, P का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बटे R स्क्वायर। ये एक नई रिजल्ट आई जिसमें दोनों है, एक्स एक्सिस वाला भी है, वाई एक्सिस वाला भी है, और अदर कहीं पे भी। अदर कहीं पे मतलब ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल, ये है आपका -Q और ये हो गया आपका +Q, और डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इधर है डाइपोल की डायरेक्शन, और R वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई, यहाँ पॉइंट है, और इसके बीच का एंगल थीटा, ये R है, या इसी को लिख सकते हैं क्या, R कैप डायरेक्शन, इस तरह से है, और ये थीटा है। तो इसके लिए लिखी गई है P पॉइंट का। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल क्या होगी, इस लाइन पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। समझिएगा बात को, यहां पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसके हिसाब से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि या तो ये 30 डिग्री होगी, 60 डिग्री हो सकती है, 90 से तो कम ही होगी ना, तो 90 से कम में कॉस क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब कि यहां पर जीरो है, तो इसका मतलब कि इस साइड में टोटल निगेटिव और इस साइड में टोटल, सॉरी, इस साइड में टोटल क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। बात समझ रहे किस मैंने, और इस साइड में सब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिया है कि थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा के अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाओ, पोटेंशियल आपको क्या कर जाएगी, बदलते जाएगी। यहां पर रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो पोटेंशियल जीरो। यहां पर लेकर आएंगे, यहां पर पॉइंट को यहां लेकर आएंगे तो थीटा क्या हो जाएगी, जीरो, तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस जोन में सब पोटेंशियल पॉजिटिव ना होगी, पॉजिटिव चार्ज है। इधर लेकर आएंगे तो थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगी। मान लो छोटू यहां पर पोटेंशियल अगर रखते हो, यहां पर पॉइंट रखते हो, एक पॉइंट यहां पर रखते हो यार, तो इसमें अगर मान लो इसको 1 दे देते हैं नाम, इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, 3, सपोज दैट इतना दिया, तो क्या होनी चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट, यहां लिखते हैं, यहां एट पॉइंट P1,
P1 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगी, 0 डिग्री नहीं हो जाएगी P1 पर, सीधे लाइन हो जाएगी ना सीधे, तो R भी इधरे हो जाएगा, P इधरे हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P डिवाइडेड बटे R स्क्वायर, यही तो मैंने निकाला था एक्स एक्सिस पर। फिर वैसा ही थीटा बराबर 90 रखो यार, थीटा बराबर क्या रखो 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा, ये 1 है, ये क्या मिलेगा VP2 और ये क्या मिल जाएगा 0, सही है 0 आया था y एक्सिस पर, x एक्सिस पर ये वाली आई थी। अब यहां पर रखो तो मान लो कि थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस समथिंग होगा कि नहीं होगा, तो 90 प्लस समथिंग कॉस में निगेटिव होता है, तो पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगी इस साइड में, क्लियर है। तो ये आपका डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रही। हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B, ये भी एक लाइन होगी, उसमें रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो ए में सोल्व करना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पर पोटेंशियल क्या होती थी 0 होती थी, उस लाइन को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दिए थे। तो आप तो ऐसे ही बता सकते हो क्या कि 6 सेंटीमीटर जब दूरी पर रखी हुई है और ये वाली चार्ज निगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, तो 3 सेंटीमीटर पाएगा, बीच में आएगा, है ना। तो इस तरह से नहीं, हम लोग कैलकुलेट करके दिखाना होगा कि वाकई में वहां पर आ रही है नहीं आ रही है। हमको ये नहीं बताना है, मतलब कि ये बताना है ना कि कितने दूरी पे होगी। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये सवाल है। सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, अगर इसको सीरियसली सोल्व किया जाए तब, नहीं तो ऐसे ही बोलो कि नहीं 3 सेंटीमीटर पर होगी, आंसर 3 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन सोल्व करने की तरीका है वो देखो। तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो x और y है, समझ में आई बात। क्योंकि आप डाइपोल को रखोगे x पे, पॉइंट लोगे किधर y एक्सिस पे, तो एग्जैक्ट y एक्सिस पर हम नहीं रख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि xy प्लेन में एक पॉइंट है, xy प्लेन में, जैसे ऐसे, जैसे अगर हम पहले की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें पहला का, तो हम मानते हैं कि एक P पॉइंट है, लेट P एक पॉइंट है, यही पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस मानते हैं इसको, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दे दिए कि यही जो पॉइंट है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली बात करता है, क्लियर। तो यहाँ पे और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये प्लस Q और ये माइनस Q जो चार्ज दे रखा है, यानी QA है और ये QB है, और इसके बीच की अपनी दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा 6 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, और यहां से इसी पर हम पॉइंट माने, देखो यही पॉइंट माने हैं x, y, इस तरह से मान लिया। तो ये पूरा x एक्सिस और ये है आपका y, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना हो गई 6 माइनस x, ये वाली दूरी। तो फिर ये हम मानते हैं RA और ये वाला मानते हैं RB। अब ये नहीं कहना कि अंडर रूट से, ये है RB और ये कितना है RB बराबर y का स्क्वायर प्लस 6 माइनस x इसका स्क्वायर। ये y है भाई, ये क्या है y, ये भी क्या होगा RA इजिकल टू सेम नहीं होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, क्लियर है।
तो एट पॉइंट नाउ भी ए निकाल रहा हूं मैं, भी ए, तो भी ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, भी ए बराबर क्यू ए के डिवाइडेड बटे क्या, डिवाइडेड बटे एक्स सॉरी एक्स नहीं आर ए, तो यहां पर मिलेगा भी ए इक्वल टू के क्यू ए डिवाइडेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहां पर इस तरह से बात करेंगे, भी बी इज इक्वल टू के क्यू बी डिवाइडेड बटे रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स इसका स्क्वायर। समझिए बात को, थोड़ा सा बात समझो। नाउ फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वीपी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो, तो उसको हमने नाम दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस पी पॉइंट पर इन दोनों चार्ज के चलते हमारे पास पोटेंशियल उपलब्ध है। तो यहां पर लिखेंगे भी ए प्लस भी बी इक्वल टू जीरो। तो भी ए इज इक्वल टू के क्यू ए डिवाइडेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बटे रूट अंडर क्या, वाई का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, अगर इसको सोल्व किया जाए तो के क्यू ए जो है वैल्यू वो निगेटिव है, क्यू ए जो वैल्यू है वो निगेटिव है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम और क्यू बी इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम। डाइपोल बना ही रहा है, डाइपोल हुआ ना, डाइपोल, नेट चार्ज जीरो है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, के और -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू के 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बटे रूट अंडर वाई का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो ये के से के कटेगा कि नहीं, सॉरी माइनस ना है, प्लस इक्वल टू जीरो, प्लस है प्लस। अब ये हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा -1 बाई, ये कटेगा नहीं छोटू, कॉमन होकर जीरो होगा, है ना। इसको देखो प्लस है यहां पर, यहां माइनस है, तो क्या -1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या माइनस ही लिखिए प्लस ही लिखिए, बाद में सोल्व करिएगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, जीरो, इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। अब यहां पे उसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सोल्व करने के बाद हमको मिलेगा, इसको सोल्व करने के बाद लिख सकते हैं क्या, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। ओवरऑल अगर ओवरऑल देखा जाए इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर लिखेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस, इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर और लिख सकते हैं क्या, -12 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं y से y और x से ये वाला हट जाएगा, बराबर
सॉरी यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0 = 36 - 12 इंटू एक्स। तो x तो x की जो बात करेंगे वो करेंगे क्या, 36 डिवाइडेड बटे 12। तो x बराबर क्या, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा था आपको कि 6 सेंटीमीटर के दूरी पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो आप तो यही ना बताओगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो 3 सेंटीमीटर पर होगी। तो बिल्कुल ये कहाँ हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर ही हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी -q और यहां पर था +q। ये चार्ज यहां और ये चार्ज यहां, इस तरह से था। और ये 6 सेंटीमीटर की दूरी थी ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां मिलेगी, 3 सेंटीमीटर पर मिलेगी, है ना। यहां पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल मतलब 0 पोटेंशियल। तो मैंने उसी को डेराइव कर दिया कि x बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो x हमने कहां से लिया था, इधर से लिया था, इधर से। तो इधर से कितना लिया था मैंने, 6 - x लिया था। तो ये भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। वो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम आइदर साइड। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बी में क्या कर रहा है, बी में कह रहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये सवाल था। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फील्ड की डायरेक्शन देखो जरा, फील्ड की डायरेक्शन की बात करता हूं। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface is perpendicular, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है ना। ये जेईई मेन का क्वेश्चन की बात हो गई यहाँ पर आकर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो ये तो अलग बात हो गई कि परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो कह रहा है कि गिव्स आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारे पास देखो भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस यही है, ये मैंने बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां पे हमने चार्ज रखा क्या, -q, यहां पर रखा +q। क्लियर। तो इस पॉइंट पे इसके चलते फील्ड कहां लगेगा, इधर लगेगा, बोलो। इसके चलते किधर लगेगा, सीधे इधर लगेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम, तो इसकी रिजल्ट कहां आएगी, इधर आएगी। ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट, और ये हुई सरफेस। तो सरफेस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कहीं भी ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या यहीं ड्रॉ करिए, यहां पर ड्रॉ करिए। इसके चलते फील्ड कहां होगी, अंदर होगी, और इसके चलते फील्ड कहां होगी, बाहर होगी। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी, तो रिजल्टेंट बीच से पास किया, तो इस पे परपेंडिकुलर हुआ, मतलब ऐसा। तो ये मैंने अभी बात नहीं किया है कि परपेंडिकुलर होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है भाई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम +q टू -q। ये बात तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि दो चार्ज हो, प्लस और माइनस है, बीच में रखते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस वाला ठेल देगा फील्ड को और माइनस वाला अपने तरफ खींच लेगा, ये बात। लेकिन यहां पर सवाल में ये था ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड का डायरेक्शन, ये सवाल था। तो परपेंडिकुलर ये फील्ड है और उस पे, सॉरी ये पोटेंशियल है और इस पे ये फील्ड परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है बात, ठीक है ना। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो करते हैं। एनसीईआरटी का बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, नीट के लिए भी हो सकती है, जेईई मेन के लिए भी हो सकती है क्वेश्चन, और बोर्ड के लिए भी हो सकती है।
अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज चार्ज Q एट ईच ऑफ वर्टिसेज। एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बी, साइड ऑफ क्यूब बी दिया हुआ है, और चार्ज इच वो है क्या, क्यूब। डिटरमाइन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। कह रहा है कि एक क्यूब है, इस तरह का एक मैंने क्यूब बनाया है, यहां पर जितने भी वर्टिसेज है वो सभी वर्टिसेज पर क्या है, चार्ज रखा हुआ है, सब पे क्यूब है। क्यूब, इसका नाम ए दे सकते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इस तरह से नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी जी। अब ये बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, बीच में, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है। तो अगर बात करते हैं P एक पॉइंट है, पॉइंट P एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालनी है सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात हम लोग नाउ डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल क्या होती है, इससे यहां से ये डायगोनल इस तरह से, बिल्कुल इससे इस तरह। अगर हम डायगोनल की बात करें तो क्या लिखेंगे, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर में क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो डायगोनल तो क्यूब है ना, माने एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू जो हो गया बी रूट अंडर 3। अब बात क्या करना है हमको, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम each charge and center, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, R, और ये क्या हो जाएगा d/2, यानी R इज इक्वल टू डी का मतलब है यहाँ पर b/2 रूट अंडर 3। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है फॉर वन चार्ज, तो यहां पर लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना, R, किसके लिए हुआ, फॉर वन चार्ज, एक चार्ज के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे कितने चार्ज है, 8 है, तो 8 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे ना, स्केलर है तो बोलो, स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सिंपली हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल किसी एक में, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी नेट क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक इंडिविजुअल, तो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R का मतलब b/2 रूट अंडर कितना, 3, रूट अंडर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, तो v जो नेट आएगा, v नेट वो क्या मिलेगा, 4 क्यू डिवाइडेड बटे पाई एप्सिलॉन 0 रूट अंडर 3 और b, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब बात रही क्या, फील्ड की, है ना, फील्ड की। तो बी में नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट फील्ड एट द सेंटर, नेट फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। नेट फील्ड एट द सेंटर, फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, सेंटर इज जीरो ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि चार है ना, जैसे मान लें कि ए वाला कॉर्नर सीधे अपोजिट वाला कॉर्नर पे फील्ड लगाएगा, तो उस तरफ के कॉर्नर वाला जो अपोजिट कॉर्नर ए वाला के तरफ लगाएगा। सपोज दैट कि ए और डी अपोजिट कॉर्नर पर है, तो ए वाला सेंटर पर जो फील्ड लगाएगा उसकी डायरेक्शन सीधे डी पर होगी, और डी वाली जब फील्ड लगाएगी सेंटर पर तो उसकी डायरेक्शन सीधे ए की तरफ होगी। इक्वल चार्ज और इक्वल डिस्टेंस, फील्डेड जो होगी वो इक्वल होगी, तो इक्वल जब वेक्टर होंगे अपोजिट में तो उसका नेट क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं ई सेंटर इक्वल टू जीरो। ई सेंटर हो गया आपका जीरो। क्लियर है, ये समझ में आया बात, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियल बहुत लंबी चलती है इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये लेक्चर यहीं पर फिनिश्ड होता है। थैंक यू।